नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का रेकलेस बिहेवियर दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, ये अनायास ही नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जिस तरीके से दुनिया की आर्थिक व्यवस्था बदल रही है, जिस तरीके से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा देश अब डॉलर से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है, ये उसी की फ्रस्ट्रेशन है जो डोनाल्ड ट्रंप जियोपॉलिटिक्स में आपको रोजाना कुछ ना कुछ करते दिखाई देते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ रहा है कि जिस तरह का एक वर्चस्व था डॉलर का दुनिया के अंदर, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कभी 65-70% तक फॉरेन रिजर्व के तौर पर जो मतलब डॉलर रहता था दुनिया में, लगभग दुनिया का 70% रेट जिस डॉलर में होता था, वो अब घटकर लगभग 50% के आसपास आ गया है। अब यहां से धीरे धीरे डॉलर आपको नीचे ही जाता दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि अगले 1 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आप 5 साल बाद देखेंगे या 10 साल बाद देखेंगे, आज की अपेक्षा डॉलर आपको कहीं ना कहीं कमजोर ही दिखाई देगा। और इसके कम से कम 3 बड़े ऐसे इंसिडेंट है जो आपको बताने जा रहा हूं। 3 बड़ी घटनाएं जो ये दिखाता है कि डॉलर किस तरीके से धीरे धीरे अपने डाउनफॉल की तरफ है। सबसे पहला, ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। दुनिया की जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है, यानी दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है, शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी ना हो। एप्पल से लेकर, फेसबुक से लेकर, यानी मेटा हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कोई भी ले लीजिए, कोका कोला से लेकर हर जगह ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी है। लगभग $13 ट्रिलियन से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी इतना पैसा संभालती है ये कंपनी। दुनिया में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इतना पैसा संभालती हो। उसने ये निर्णय लिया है कि वो अमेरिकन ट्रेजरीज का लगभग $2 ट्रिलियन की जो अमेरिकन ट्रेजरीज है उसको डंप करने वाली है। अब वो अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देगी, उसे उसकी जरूरत नहीं है। और उसने ये कहा है कि अब मैं कोई न्यूट्रल स्टांस नहीं रखूंगा डॉलर के प्रति कि भाई ठीक है, डॉलर को रखना ही है। हम इस पैसे को निकालेंगे और यहां से ले जाकर जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और दुनिया में सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट कौन है, दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कौन है, मुझे शायद उसकी बताने की जरूरत नहीं है। एशियन मार्केट्स के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाएगा, नॉन डॉलर एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर धीरे धीरे जो डॉलर का वेटेज है अंडरवेट किया जाएगा, यानी जो उसकी पूरी पोर्टफोलियो में जो उसका वजन है उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा कि भैया ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इससे बाहर निकलेंगे। उसका एक बड़ा कारण है, जिस तरीके से अमेरिका का जो डेट है $38 ट्रिलियन से ऊपर का है। और भाई साहब, आज भी उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि कर्जा है अगले पे। वो है ना चारवाक का कि उधार लो और घी पियो वाली स्थिति है, वही कार्यक्रम चल रहा है। जैसा $1 ट्रिलियन पे कर्जे पे उनका व्यवहार था, ऐसा ही 38 पे है। कोई व्यवहार में बदलाव नहीं। डिफेंस एक्सपेंडिचर उतना ही बना हुआ है। भैया यूक्रेन में भी लगेंगे, ईरान में भी लगेंगे, गजा में भी लगेंगे, हर जगह कार्यक्रम करना है। भैया आपके यहां आपका डेट जो देना है, उसका जो ब्याज देना है, वो आपके टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर से ऊपर चला गया है। ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होता, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और उसके बावजूद, ऐसी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, आपके यहां जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो नहीं बन पाती। आपका जो बजट है वो हफ्तों महीनों डिले हो जाता है, शटडाउन में आप चले जाते हैं। तो जिस तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और ट्रंप की अनसर्टेनिटी है अमेरिका में, उसको देखते हुए अब ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज भी धीरे धीरे डॉलर से पीछा छुड़ाना चाह रही हैं। और ये वो कंपनीज हैं जिनको सबसे ज्यादा और सबसे पहले जानकारी रहती है। अलादीन करके इनका सॉफ्टवेयर है जो सबसे बेहतर तरीके से वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स को एनालाइज करता है। यानी इन्हें वो जानकारी है कि डॉलर के साथ आगे क्या होने वाला है, जो हम सबसे पहले इन्हें पता होता है। इसलिए अब ये उससे धीरे धीरे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। उनका एक थ्रेशोल्ड था, ठीक है यहां तक हम इसे संभाल सकते हैं, लेकिन अब नहीं। और जो ये ट्रेजरीज है इनको अब डंप करना शुरू कर दिया है। क्या वैसे क्या होता है ट्रेजरीज? उधार। अमेरिका को या किसी भी देश को अपना देश चलाने के लिए जो उसका खर्चा है, उससे जब ज्यादा खर्चा होता है तो वो उधार लेते हैं पूरी दुनिया से।
और वो बॉन्ड जारी करते हैं। उसमें देश भी बॉन्ड खरीद सकते हैं, कंपनीज भी बॉन्ड खरीद सकती हैं। तो वो बॉन्ड खरीदते हैं जिसके एवज में अमेरिका ये वादा करता है या कोई भी देश ये वादा करता है, जो भी बॉन्ड जारी करता है, कि इतने समय के बाद इतने ब्याज के साथ आपका पैसा लौटा दूंगा। अब उनके इस उधार के सर्टिफिकेट पर ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां हो या कोई भी देश हो, बड़े बड़े देश हैं, उन्हें अब यकीन नहीं है और अब ट्रेजरी यानी उधार के सर्टिफिकेट खरीदने के लिए अब तैयार नहीं है। कोई भी अमेरिका में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। उसी की एक वानगी है, ये तो ब्लैक रॉक ने कर दिया, $2.1 ट्रिलियन भैया हमने मार्केट में, हम क्योंकि इतने बॉन्ड जारी हो चुके, इतना उधार अमेरिका उठा रहा है कि बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं रही है और कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं है, अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है। उस उधार, इतना उधार हो गया है, भैया देगा कहां से? हमें ट्रस्ट नहीं है तो कोई बॉन्ड खरीद नहीं रहा है, यानी इन ट्रेजरी बिल्स को कोई नहीं खरीद रहा है। भारत ने भी, आज ही की खबर है, अपने टोटल रिजर्व में से जो पिछले साल लगभग $241.7 बिलियन का फॉरेक्स जो रिजर्व है, वो तो भारत का लगभग $686 बिलियन का है, उसमें से जो डॉलर था वो लगभग $241 बिलियन था, उसे घटाकर इस साल 190 पर लिया है। लेकिन लगभग $50 बिलियन की यूएस ट्रेजरीज हमने भी डंप कर दी है, हमें भी नहीं चाहिए। हम भी अब उस डॉलर से पीछा छुड़ा रहे हैं और धीरे धीरे जो वो $50 बिलियन हमने डंप किया, डॉलर का जो हमने अपनी ट्रेजरी से निकाला, उसके एवज में हमने गोल्ड खरीदा है। और भारत का जो गोल्ड रिजर्व है वो फिलहाल सरकारी, प्राइवेट इंडिविजुअल का नहीं कह रहा, सरकारी लगभग 880 टन पहुंच चुका है। और टोटल जो हमारा रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें लगभग 15% की हिस्सेदारी उसकी हो गई है। और भारत चाह रहा है इसे बढ़ाकर लगभग 18 से 20% तक ले जाया जाए, यानी अगले 1-2-3 साल में वो भी करने का प्रयास है। यानी भारत एग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहा है। ब्लैक रॉक डॉलर को डंप कर रहा है, भारत डॉलर को डंप कर रहा है, चाइना डॉलर को डंप कर रहा है। अभी पहले ही दिन, कुछ दिन पहले की खबर है कि ब्रिक्स नेशन ने मिलकर $29 बिलियन से ज्यादा का जो डॉलर है वो डंप किया था। तो ये दर्शा रहा है कि कैसे धीरे धीरे डॉलर जो अपनी चमक है वो खोता जा रहा है। लेकिन डॉलर की अपेक्षा कुछ और है जो अपनी चमक को बढ़ा रहा है, और वो है गोल्ड। जिस तरीके से जो गोल्ड है, उसने पहली बार सन 1996 के बाद, 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के जितने भी बड़ी देश हैं या कंपनीज हैं, उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें गोल्ड की हिस्सेदारी डॉलर से ऊपर पहुंच गई है। यानी अब गोल्ड ज्यादा है डॉलर की अपेक्षा। अगर इस मैप में देखें तो आपको जो ग्रे वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो ग्रे वाली वो दिखा रहा है ना मैप के अंदर, वो गोल्ड है और वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और जो काली रेखा है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। और जहां ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां ये मिल रहे हैं, इसका मतलब गोल्ड और जो डॉलर का रिजर्व है वो बराबर है। लेकिन अब गोल्ड धीरे धीरे ऊपर चला गया है और डॉलर नीचे आ गया है। यानी पूरी दुनिया में अब गोल्ड ज्यादा लोग रख रहे हैं और डॉलर को धीरे धीरे डंप कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितना भी डॉलर रिजर्व है वो $3.9 ट्रिलियन है, और ये आईएमएफ का डेटा है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा है। इसके एवज में गोल्ड $4 ट्रिलियन है, यानी गोल्ड ऊपर हो गया है और डॉलर नीचे हो गया है। जब 1996 में हुआ था तब डॉलर डंप नहीं हुआ था, गोल्ड के प्राइस बढ़ गए थे। लेकिन इस बार डॉलर भी डंप हुआ है, गोल्ड के प्राइस भी बढ़ गए हैं, और लोग जो डॉलर की अपेक्षा गोल्ड को ज्यादा रखना पसंद कर रहे हैं। देश है, मतलब जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हैं, कुल मिलाकर अब धीरे धीरे डॉलर से पीछा छुड़ाकर उसके एवज में गोल्ड अपने पास रख रहे हैं। ये अब उनकी प्रायोरिटी है। और पिछले एक साल में सबसे ज्यादा अगर गोल्ड किसी ने खरीदा है तो वो है पोलैंड, लगभग 83 टन, कजाकिस्तान, ब्राजील, टर्की, चाइना। अब इसमें भारत का तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, 600 किलो के आसपास है, लेकिन भारत ने पिछले साल लगभग 73 टन गोल्ड खरीदा था। इस साल थोड़ा सा भारत ने कम खरीदा है, लेकिन पिछले साल ऑलरेडी भारत 73 टन के आसपास गोल्ड खरीद चुका है। और गोल्ड लगभग 70% बढ़ा है इसी साल में। तो जिस तरीके से गोल्ड की तेजी आ रही है, जिस तरीके से देश अपने रिजर्व्स में गोल्ड को ऐड कर रहे हैं, मात्र 2025 के अंदर अंदर सभी सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर
और सभी इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर 1100 टन गोल्ड खरीदा है। और भारत गोल्ड ही नहीं खरीद रहा, भारत चांदी भी खरीद रहा है। लगभग पिछले 4 साल में 24 से 25 हजार टन चांदी खरीदी है भारत ने। यानी जितने भी प्रीशियस मेटल है भारत उन्हें अपने रिजर्व्स में रख रहा है, डॉलर से पीछा छुड़ा रहा है। उसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला, ये जो अचानक से रिवर्सल शुरू हुआ, ये शुरू हुआ जब अमेरिका ने जो रशियन एसेट्स है उनको सीज किया यूक्रेन वॉर में। सबको समझ आया कल को तो भैया ये कार्यक्रम यही कर देगा, ट्रांजैक्शन का सिस्टम है, स्विफ्ट वो इसका है, डॉलर वो इसका है, तो ये तो जब चाहे जैसे चाहे जिसकी चाहे टंकी बंद कर दे। तो सबने अब अपने आप को डी डॉलराइज करना शुरू किया, धीरे धीरे डॉलर को अपने पास से दूर करना शुरू किया। उसके एवज में या तो बायलैटरल ट्रेड में खुद की करेंसी करनी इस्तेमाल की, या उसके एवज में जो प्रीशियस मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, या और बहुत सारी कमोडिटीज है, कॉपर है, उन सब को धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना किया। या भारत को अगर ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने ही है तो अमेरिका के क्यों खरीदे, किसी ऐसे देश के खरीदे जो इमर्जिंग मार्केट हो, ज्यादा रिलायबल हो, ज्यादा बेहतर हो, जिसके संबंध भारत से बेहतर हो। तो भारत भी धीरे धीरे वही कर रहा है, पूरी दुनिया वही कर रही है। चाइना से लेकर चाइना, टर्की, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो सबसे बेहतर सहयोगी हैं अमेरिका के, वो भी डॉलर को डंप कर रहे हैं, वो भी उन ट्रेजरी से पीछे छुड़ा रहे हैं, वो भी गोल्ड के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिस तरह का ट्रंप का व्यवहार है, इन्फ्लेशन से अपने आप को बचाना है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। और जैसे जैसे ये धीरे धीरे होगा, अमेरिका का जो वर्चस्व था कि पूरी दुनिया का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे ये वर्चस्व टूटेगा तो भैया चीजें खुलती चली जाएंगी। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत का जिस तरीके से एक्सपोर्ट है, एक और बेहतर खबर है भारत के लिए कि भारत का जिस तरह का एक्सपोर्ट है वो अब ऑल टाइम हाई जाने वाला है। भारत का टोटल एक्सपोर्ट इस साल लगभग 875 बिलियन डॉलर के आसपास रहने वाला है, जो कि लाइफ टाइम हाई है। 2025-26 में अभी अप्रैल से लेकर और नवंबर तक हमारा एक्सपोर्ट 6% बढ़ा है, बनस्पत इसके कि अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। और अमेरिका को यह समझ आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ आ रहा है कि टैरिफ से कुछ हो नहीं रहा, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, 6% का जंप है। लगभग इसी दौरान इन्हीं अप्रैल से लेकर नवंबर तक लगभग 560 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। और जिस तरह का प्रोजेक्शंस है वो 875 से 890 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। यानी कि एक्सपोर्ट सर्ज हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, फार्मा है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, ये सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सी फूड के ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया कि भैया भारत वाला तो हम नहीं खरीदेंगे। सी फूड एक्सपोर्ट में भारत का 12% का जंप हुआ है। हमने नए मार्केट ढूंढे हैं। एक अमेरिका बंद हुआ ना, मान लीजिए अमेरिका का हमारा 40-50 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, हम 40-50 ऐसे देश और ढूंढ ले जहां हम थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं तो हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं, और भारत ने वही किया। और आज के समय में 875 से 890 बिलियन डॉलर तक का हमारा जो एक्सपोर्ट है वो जाने वाला है। तो यह दर्शा रहा है कि किस हेल्दी कंडीशन में भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है उस एक्सपोर्ट में वो फायदा कर रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे कि भैया जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, 85 रुपए से 90 आ गया है, 90 से 91 92 आ गया है, उम्मीद है कि वो 95 तक भी जा सकता है, तो भैया उससे तो हमारे इंपोर्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे। हमारा इंपोर्ट का सबसे बड़ा जो बिल जनरेट होता है वो होता है कि जो हमारा फ्यूल कॉस्ट है वो आता है। लेकिन आज के समय में जिस स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई है, उस इकोनॉमिक साइज में जो फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट है वो आज उसका परसेंटेज बहुत कम रह गया है। इसलिए जो आपको डॉलर की अपेक्षा जो रुपी धीरे धीरे गिरता दिखाई दे रहा है, दरअसल वो जानबूझ के करवाया जा रहा है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा कि किसी तरीके से जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाए, कॉम्पिटिटिवनेस है अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो बनी रहे। और भैया जो हमें नुकसान होगा फ्यूल कॉस्ट के इंपोर्ट में, कहीं ना कहीं जो रशिया से हम सस्ता तेल ले रहे हैं, जो और ऑप्शंस हम तलाश रहे हैं, उससे शायद उससे मिटिगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर गोल्ड रिजर्व बढ़ाए जा रहे हैं,
डॉलर को कम किया जा रहा है, डॉलर का जो फिएट करेंसी का स्टेटस था धीरे धीरे अब वो कहीं ना कहीं कमजोरी की तरफ है, 50% से नीचे वो आ गया है। और भारत के ऊपर सैंक्शंस के बावजूद जिस तरीके से भारत अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहा है, 875 बिलियन डॉलर बड़ा आंकड़ा है, और संभवतः अगले 1 से 2 साल में अगर ये $1 ट्रिलियन पास कर जाता है तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो यहां से चीजें अगर बेहतर हो तो बहुत अच्छा है। बाकी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत चीजों को रिफाइन किया जाए। आने वाला बजट बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से चीजें समझ आएंगी कि चीजें किस दिशा में जा रही है। इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।